कुछ वर्कर इजिप्ट के द वैली ऑफ किंग में खुदाई कर रहे थे। दिन था 4 नवंबर 1922। उन वर्कर्स को एक ताबूत मिलती है जिसे खोलने के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताबूत को खोलना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जाने अनजाने में किसी ऐसे को जगा दिया था जिसे उन्हें नहीं जगाना चाहिए था। जिन लोगों ने भी उस ताबूत को खोला उनकी एक एक कर मौत होने लगी, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसे ताबूत को खोला था जो पिछले 3000 सालों से बंद थी। पर आखिर उस ताबूत में ऐसा क्या था और वो ताबूत किसकी थी जिसकी वजह से इतनी सारी जान चली गई। यहाँ तक कि जब इस ताबूत को खोला जा रहा था तो उसमें एक प्लेट थी जिस पे लिखा था कि जो भी राजा की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। पर क्या ये सारी चीजें सच थी या झूठ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रिटिश के एक बहुत बड़े और अमीर एरिस्टोक्रेट थे लॉर्ड कार्वन। लॉर्ड कार्वन को एंटीक चीजें और इजिप्टोलॉजिस्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, पर लॉर्ड कार्वन के पास केवल पैसे ही थे, एक्सपर्टीज नहीं। और वहीं एक और इंसान था हार्वर्ड कार्टर, उसे भी एंटीक चीजें और इजिप्टोलॉजिस्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, पर कार्टर के पास एक्सपर्टीज थी और पैसा नहीं था। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है गैस्टन मैस्पेरो की, जो इजिप्टियन एंटिक सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल था। मैस्पेरो लॉर्ड कार्वन को और कार्टर को दोनों लोग को जानता था और उसी की वजह से कार्टर और लॉर्ड कार्वन एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कार्वन को एक्सपर्टीज मिल जाते हैं और कार्टर को फंडिंग। वैसे कार्टर और लॉर्ड कार्वन की पार्टनरशिप 1907 में ही हो गई थी, लेकिन उन्हें अपने रिसर्च के लिए ऑफिशियल परमिशन लेने में लगभग 7 साल लग गए और 1940 में उन्हें ऑफिशियल परमिशन मिल भी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से वो अपना रिसर्च शुरू नहीं कर पाते। लेकिन फाइनली 1970 में वो अपना रिसर्च द किंग ऑफ वैली में स्टार्ट कर देते हैं। पर लगभग 5 साल रिसर्च करने के बाद भी कार्टर को कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि लॉर्ड कार्वन ने भी कह दिया था कि अगर इस सीजन कुछ नहीं मिला तो ये रिसर्च यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर आज के समय से देखें तो लॉर्ड कार्वन ने पिछले 5 सालों में लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। पर 4 नवंबर 1922 में एक वर्कर एक ऐसी जगह खुदाई कर रहा था जहाँ पहले भी खुदाई हो चुकी थी, पर उस वर्कर को वहाँ पर कुछ अनयूजुअल लगता है और वर्कर कार्टर को बुलाता है। और जब कार्टर ने इसे देखा तो वो जान गया था कि वह वही चीज है जिसके लिए वो पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा है। और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई उन्हें एक सीढ़ी दिखने लगी। वो सीढ़ी एक दरवाजे के पास गई जो पूरी तरीके से सील किया गया था। कार्टर ने उस दरवाजे में एक होल बनाया और एक मोमबत्ती अंदर डालकर देखने लगा, जिसपे लॉर्ड कार्वन कार्टर से पूछते हैं क्या तुम अंदर कुछ देख पा रहे हो, जिसपे कार्टर रिप्लाई करते हैं यस वंडरफुल थिंग्स। उस कमरे में हर तरफ सोना ही सोना भरा हुआ था। जिसके बाद कार्टर उस होल को बंद कर देते हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। अब कार्टर ऑफिशियल परमिशन मिलने का वेट कर रहे थे और ऑफिशियल परमिशन मिलने के बाद कार्टर उस रूम में गए। रूम में गोल्ड से बने रथ मिले, बेड मिले और कई स्टैचू मिले। हार्वर्ड कार्टर को उस रूम में से लगभग 600 से ज्यादा सामान मिले। माना यह जाता है कि तूतनखामन के टॉम को जब बनाकर पैक कर दिया गया था तो कुछ एंशिएंट टाइम के डाकुओं ने उसे लूटने की कोशिश की थी, पर वो डाकू वहां से सारा सामान चुराते उससे पहले सैनिकों ने उन्हें रोक लिया था। जिसके बाद सैनिकों ने उन सारे सामान को मेसी तरीके से उसमें रखा और टॉम को बंद कर दिया। जिसके बाद हार्वर्ड कार्टर दूसरे रूम में जाते हैं जहां पर तूतनखामन की मम्मी को रखा गया था। और ऐसा नहीं कि तूतनखामन की बॉडी को ऐसे ही रखा गया था। उस रूम में एक बहुत बड़ा गोल्डन बॉक्स था जिसके अंदर 3 और बॉक्स थे और उसके बाद एक कॉफिन थी जिसके अंदर एक और कॉफिन थी और उसके अंदर 125 किलो की सोने की कॉफिन थी और फिर उसके अंदर तूतनखामन की बॉडी को रखा गया था। इसीलिए तूतनखामन की टॉम जो 1922 में मिली थी उसके बॉडी तक पहुँचने में 3 साल लग गए। पर जब तूतनखामन की टॉम को खोला गया तो अजीब से अजीब चीजें होने लगी। जैसे कि हार्वर्ड कार्टर ने एक बर्ड पाली थी जो कैनरी स्पीसीज की थी, जो कुछ देखने में ऐसी लगती है। एक दिन उस बर्ड के केज में एक कोबरा घुस गया और उस बर्ड को खा गया। और ये न्यूज सुनने के बाद हार्वर्ड कार्टर बहुत ज्यादा सैड हो गए और लॉर्ड कार्वन जिन्होंने इस रिसर्च के लिए पूरे पैसे दिए थे उनकी 6 महीने बाद डेथ हो जाती है, सिर्फ एक मच्छर के काटने की वजह से। और जब उनकी डेथ हुई तो वो इजिप्ट के एक कायरो शहर में थे। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि जिस समय उनकी डेथ हुई थी उस समय पूरे कायरो शहर की लाइट चली गई थी। और लॉर्ड कार्वन की एक पेट डॉग थी जो उनसे बहुत दूर ब्रिटिश में थी और उसकी भी उसी रात मौत हो गई। दरअसल लॉर्ड कार्वन एक दिन अपनी बियर्ड शेव कर रहे थे और उन्होंने गलती से ब्लेड को उस जगह चला दिया जहां पर उस मच्छर ने काटा था, जिसकी वजह से उन्हें ब्लड पॉइजनिंग हो गई और उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही लॉर्ड कार्वन के एक दोस्त थे जॉर्ज गाउल्ड, जो तूतनखामन की टॉम को देखने आए थे और उनकी भी 5 महीने बाद मौत हो जाती है। और फिर आर्थर मेस जो कार्टर के साथ काम किया करते थे उनकी भी 4 साल बाद मौत हो गई। और सबसे ज्यादा शॉकिंग डेथ एक आर्कियोलॉजिस्ट की थी जो तूतनखामन के मोर्चरी चैम्बर में गया था। उसने खुद को 1924 में फांसी लगा ली।
उस आर्कियोलॉजिस्ट में मरने से पहले एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि मैं इस श्राप के आगे घुटने टेकता हूँ। एक और इजिप्टोलॉजिस्ट एरन एम्बर अपने ही घर में आग लगने की वजह से मर जाता है। और हावर्ड कार्टर के एक और दोस्त थे सर इनग्रम, जिन्हें एक मम्मी का हाथ दिया गया था जिसे वो पेपर वेट की तरह यूज करते थे। और एक दिन उनके घर में आग लग जाती है और उनका घर पूरी तरीके से जल जाता है। और जब वो अपने घर को दोबारा बनाते हैं तो उनका घर फ्लड में बह जाता है। और ऐसे ही बहुत से लोग मारे गए थे, बल्कि जिस डॉक्टर ने तूतनखामन के बॉडी का एक्सरे किया था वो भी मर जाता है। और ये सारी चीजें सुनकर आपको लगने लगा होगा कि ये कहानी सही है और उसका कर्ज भी सही होगा, पर इन्हीं में से जितने भी मौत हुई हैं उनका अपना एक वैलिड रीजन था। और उसका रीजन जानने से पहले आइए तूतनखामन के बारे में थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। तूतनखामन बचपन से ही लंगड़ा था, उसके पैर के पंजों के बोन्स डिफॉर्म थे। और अगर आप उसके सिर का एक्सरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका स्कल भी डिफॉर्म शेप में था। और उसका कारण ये था कि तूतनखामन के जो पेरेंट्स थे वो भाई बहन थे, जिसकी वजह से तूतनखामन की ऐसी हालत थी। यानी कि तूतनखामन का जन्म इनब्रीडिंग से हुआ था। और जब भी किसी बच्चे का जन्म इनब्रीडिंग से होता है तो रिजल्ट कुछ ऐसे ही होता है। ऐसे केसेस में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी डेथ बहुत ही कम उम्र में हो जाती है। और तूतनखामन की डेथ भी 90 की उम्र में हो गई थी। जब वो 9 साल का था तो उसे राजा बना दिया गया था। हालांकि तूतनखामन के डेथ का रीजन मलेरिया बताया जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि उसके डेथ की वजह मलेरिया ही थी। हालांकि इस पर बहुत सी थ्योरी है। कुछ थ्योरी ये कहती हैं कि तूतनखामन चैरियट से गिर गया था क्योंकि उसके नीक कैप पर एक फ्रैक्चर था जो कभी हील नहीं हुआ। और एक थ्योरी ये कहती है कि उसका मर्डर हुआ था क्योंकि उसके स्कल में भी एक बोन फ्रैक्चर है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये चोट ममिफिकेशन के प्रोसेस के टाइम लगा होगा। मतलब कि मिला जुलाकर बात यह है कि किसी को भी एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है कि तूतनखामन कैसे मरा था। और आइए अब जानते हैं इन सारे डेथ का रीजन क्या था। और आइए अब जानते हैं तूतनखामन के श्राप का राज क्या है। जैसे कि लॉर्ड कार्वन की तबीयत पहले से ही खराब थी, उन्हें डॉक्टर ने किसी गर्म जगह रहने को कहा था और इसीलिए वो इजिप्ट आए थे। और इजिप्ट में रहते रहते उनका इंटरेस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट में बढ़ गया था। और 1922 में एक छोटी से छोटी बीमारी भी डेडली होती थी क्योंकि उस समय हेल्थ केयर उतना डेवलप नहीं था। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने सुसाइड किया था उसके बारे में पता चलता है कि वो डिप्रेशन में था। और जिसने तूतनखामन की बॉडी का एक्सरे किया था उसकी डेथ की वजह रेडिएशन में ज्यादा रहने की वजह से हुई थी। और फिर बाद में पता चलता है कि उनमें से कुछ लोगों की डेथ का रीजन ये था कि वो टॉम में गए थे और उन्हें एक फंगल ने अफेक्ट किया था क्योंकि वो चैम्बर पिछले 3000 सालों से बंद था। और जितने भी लोगों की डेथ हुई थी उनमें से बहुत से लोगों को निमोनिया था। इनफैक्ट जब तूतनखामन की टॉम को खोजा गया था तो वहाँ पर 58 लोग प्रेजेंट थे, जिसमें से 12 साल के अंदर उन 58 लोगों में से केवल 8 लोगों की डेथ हुई थी। बल्कि हावर्ड कार्टर जिसने टॉम को सबसे पहले खोला था उनकी डेथ 16 साल बाद हुई और वो भी कैंसर से। दरअसल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। कर्स और मैजिक की जितनी भी बातें थी वो उस समय की मीडिया की देन थी। और जिस प्लेट के बारे में मैंने शुरू में बताया था वहाँ पर ऐसा कोई प्लेट नहीं था, वो केवल मीडिया की देन थी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।